कुरान ये देखा जाए तो इस कुरान का जो मौजू है, यानी अगर पूछा जाए कि कुरान किस चीज़ से बात करता है, किस चीज़ को मौजू बनाता है, तो कुरान का मौजू मिन हैसुल हिदायत इंसान है। कुरान जगह जगह पर इंसान की बात करता है। आजकल नित नई टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं। एक इस्तिलाह ये इस्तेमाल होती है जो बिल्कुल लेटेस्ट है, एंथ्रोपोलॉजी, जिसे बशरियात कहा जाता है। और इससे पहले इंसानियत ये भी एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती थी कि इंसान तो इंसान होता है, लेकिन इंसान में इंसानियत ये क्या चीज़ है। तो कुरान चूंकि इसका मौजू इंसान है और ये इंसान की यूं समझ लें कि इंसान की उस पर बात नहीं करता कि मेडिकली अंदाज में क्या होना चाहिए, तबई तौर पर बात नहीं करता, लेकिन इंसान की हर चीज पर बात करता है। हिदायत कैसे मिलती है, हिदायत याफ्ता कौन होता है, कामयाब कौन होता है, नाकाम कौन होता है, इन सारी चीजों के बारे में कुरान हमें सब कुछ बता रहा है। बल्कि कामयाबी का फॉर्मूला भी बताता है, नाकामी से कैसे बचना है ये भी हमें कुरान बताता है, हमें रहनुमाई फराहम करता है। अब देखें कि आज के दौर में हम समझते हैं कि कामयाब वो है कि जो बज़ाहिर दुनिया में जिसने आर्जी कामयाबी हासिल कर ली। यानी किसी ने अगर एक अरसे से ये सोचा हुआ था कि मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा और वो बन गया, तो वो समझता है कि मैं कामयाब हो गया, जो मैं चाहता था वो मैंने हासिल कर लिया। कोई बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना चाहता था, अगर वो तालीम के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में उसने कामयाबी हासिल कर ली, बड़े ओहदे पर फायज हो गया, तो समझता है कि मैं कामयाब हो गया। इसी तरीके से जो जिस फील्ड में जाना चाहता था और वाकई वो चला गया, वो कहता है मैं कामयाब हूं। ये आर्जी कामयाबी है, ये दाइमी कामयाबी नहीं है। हम जिसको दाइमी कामयाबी समझते हैं वो ये नहीं है। दाइमी कामयाबी क्या है, हमेशा की कामयाबी क्या है, वो कुरान हमें बताता है। कुरान फरमाता है कि कद अफलह मन तज़क्का, कि कामयाब वो हुआ कि जिसने अपने इनर को साफ कर लिया, अपनी अंदरूनी पाकीज़गी हासिल कर ली। कुरान ये कहता है। जरा सा गौर फरमाएं कि कुरान इस पर इतना जोर क्यों देता है कि अंदर की पाकीज़गी हासिल कर लो। अपना जो बाहर का हिस्सा है, अपना एक्सटर्नल है, वो तो हर कोई साफ रखता है, क्योंकि लोगों की निगाहें हमारे चेहरे पर पड़ती हैं, हमारे गेटअप पर पड़ती हैं। इसको तो हर कोई साफ रखता है। जिसको अकल नहीं भी होती वो भी साफ रखता है, लेकिन अंदरूनी सफाई की जानिब हम तवज्जो नहीं देते। और इस्लाम हमसे ये तकाजा करता है कि अपने अंदर को पाकीज़ा करो। उसकी वजह है
कि आमतौर पर बर्तन से वही गिरता है जो बर्तन के अंदर भरा हुआ होता है। जग में पानी भरा हुआ होगा, आप जग को यूं उंडेलेंगे, उसमें से पानी गिरेगा, शरबत नहीं गिरेगा, दूध नहीं गिरेगा। और अगर जग में दूध होगा, उसे उंडेलेंगे तो उसमें से पानी नहीं गिरेगा, दूध गिरेगा। तो सूफिया फरमाते हैं कि इंसान के अंदर अगर झूठ, गीबत, चुगलियां, बुग़्ज़, अदावत, खयानत, ये सारी चीजें भरी हुई हों, तो फिर इंसान की जबान से अच्छे कलिमात अदा नहीं होते। फिर इंसान की जो हरकत सकनात होती है वो अच्छी नहीं होती। खयानत होगी तो दूसरों को हमेशा डस देने की कोशिश करेगा, अंदर खयानत भरी हुई है ना, हमेशा दूसरों को धोखा देने की कोशिश करेगा, दूसरों को नुकसान देने की कोशिश करेगा, क्योंकि अंदर उसके ये तमाम चीजें, खयानतें भरी हुई है। झूठ अंदर होगा तो वो हमेशा दूसरों से झूठ बोलेगा, सच नहीं बोलेगा। जो जिसके अंदर होगा उसकी हरकत सकनात से वही चीजें जाहिर होंगी। दिल सच्चा है तो फिर जबान भी सच्चाई की जानिब जाएगी। दिल अमानतदार है, आपसे कभी खयानत नहीं होगी। दिल में बुग़्ज़ और अदावत नहीं, दिल में मोहब्बतें हैं, तो हमेशा दूसरों के साथ अब मोहब्बत के साथ पेश आओगे, अच्छे अखलाक के साथ पेश आओगे। अंदर अगर आपके अल्लाह ताला का तक़वा है, खौफ है, तो आप कभी भी जाहिरी तौर पर उसकी नाफरमानी नहीं करोगे। अंदर जो कुछ होगा बाहर वही आएगा। इसीलिए सीधे सादे अंदाज में आप देखें, दुनिया में जितने एक्सपर्ट आए तो सबने इंसान के बारे में बात की, कामयाबी के नुस्खे पेश किए, लेकिन वो नुस्खे इंसान के बनाए हुए थे, आर्जी थे। फिर दूसरे ही इंसान ने उन नुस्खों को रिजेक्ट किया, वो जितने फॉर्मूलाज थे उनको रिजेक्ट किया, अपने फॉर्मूले दिए। लेकिन इस्लाम वो है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन 1450 बरस पहले फरमा दिया कि कद अफलह मन तज़क्का, तुम में से कामयाब वो है कि जिसने अपने दिल की पाकीज़गी को हासिल कर लिया। और आज तक ये नुस्खा, बल्कि आज तक नहीं, कल क़यामत तक ये नुस्खा इतना ही चमकदार रहेगा, इतना ही ताबनाक रहेगा, और जो इस पर अमल करेगा वो कामयाब होता रहेगा। अब मैं कुछ मिसालें आपकी खिदमत में पेश करूं कि अल्लाह तबारक व तआला कुछ मिसालें हमें देता है कुरान करीम में, नाकाम लोगों की और कामयाब लोगों की। थोड़ा सा आप जरा सा पास्ट में, माजी में झांके तो हमें इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल नजर आती है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के खलील, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। और आप देखें कि अल्लाह के नबी हैं, तकवा है, परहेजगारी है, दुनिया के माल को कभी अहमियत नहीं दी, दुनिया के माल को कभी भी दाइमी नहीं समझा। अल्लाह ताला ने बड़ा माल दिया था, रेवड़ के रेवड़ दिए थे, लेकिन हाल ये था कि जब अल्लाह की बात आई, तो अपना माल छोड़िए। वो जो ख्वाब देखा था ना, अब यहां से हमें ये सबक मिलता है
कि अपनी प्यारी चीज अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बान करो। 100 ऊंट कुर्बान कर दिए, ख्वाब आता रहा 200 ऊंट, ख्वाब आता रहा 300 ऊंट, ख्वाब आता रहा 400 ऊंट, ख्वाब बराबर आ रहा है। और आखिर में आया कि अपनी महबूब चीज, अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह की राह में कुर्बान करो। अब समझ गए कि मुझसे कुछ और मांगा जा रहा है। मांगा रब ने ना, और अल्लाह के नबी का ख्वाब वही इलाही होती है। मांग हो रही है रब की जानिब से, और किस चीज की हो रही है? सबसे प्यारी चीज। अब समझ गए। और वो प्यारी चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद अता फरमाई थी, बड़ी आपने दुआएं की थी। फिर कहीं जाकर आपको इस्माइल अलैहिस्सलाम की सूरत में औलाद अता हुई। अब उसी औलाद की कुर्बानी मांगी जा रही है। ठीक है, कुछ भी नहीं सोचा, घरवाली से कहा कि तैयार कीजिए, एक बादशाह की दावत में लेकर जाना है। और फिर उसके बाद रास्ते में अपने बेटे से कहा, क़ाला या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। कुरान कहता है कि मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा कि तुझे ज़िबा कर रहा हूं, तू बता मुझे तेरी क्या राय है। तो बेटे ने, वो भी अल्लाह के नबी का बेटा और खुद भी अल्लाह का नबी, अल्लाहु अकबर, तो उन्होंने क्या कहा? बिला तामुल कहा कि या अबत फ़अल मा तुअमर। ए बाबा जान, आप देर किस बात की करते हैं? अल्लाह ताला की जानिब से जो हुक्म हुआ उसे पूरा कीजिए। रही मेरी बात, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। जब रब ताला ने मांगा तो बात खत्म हो गई। फिर चश्मे फलक ने ये नजारा देखा कि फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन वनादैनाहु या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया। और जब दोनों ने अपने आप को अल्लाह ताला की बारगाह में झुका दिया, अपना सर झुका दिया, और उसके बाद इस्माइल को कुर्बानी के लिए लिटा दिया गया, तो अल्लाह की रहमत पुकार उठी कि हमने निदा दी, ए इब्राहिम, अरे तूने तो अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया, तो वाकई हमारा खलील है। इसी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले पर देखे तो नमरूद नजर आता है। नमरूद जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया की हुक्मरानी अता फरमाई थी, पूरी दुनिया की, और नाफरमान वो मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया था ना कि कभी आपको किसी की रूह कब्ज करते हुए रहम आया? तो कुछ मौके बताए उन्होंने। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा था, तो फिर हुआ ये कि कुछ मौके जो बताए उनमें से एक मौका ये था कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे रूह कब्ज करने का हुक्म मिला, और हाल ये था कि कश्ती जा रही थी और कश्ती के अंदर जितने लोग थे सबकी रूह कब्ज करनी थी। उनमें से एक खातून थी और उसका बिल्कुल छोटा नौमौलूद बच्चा था, दूध पीता बच्चा था, और मुझे हुक्म ये मिला कि खातून की मौत वाक़ई होनी है, बच्चे को छोड़ देना है। अब जरा सुने, ये बड़ा अजीब व गरीब एक वाकया है। नमरूद वो था कि जिसने 300 साल तक हुकूमत की और बड़ी नाफरमानी में खुदाई के दावे किए ना, खुदाई का दावा किया,
माल आया तो खुदाई का दावा करने लग गया, बजाय इसके कि मानता कि मुझे मेरे रब ने दिया, खुदा बन बैठा। फिर अगले 300 साल एक मामूली से मच्छर ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। तो अब हुआ ये कि मलकुल मौत कहने लगे इज़राइल अलैहिस्सलाम के कश्ती डूबी, सबकी रूह कब्ज की, उस खातून की रूह भी कब्ज की। मुझे बड़ा रहम आया कि इसका 9 मौलूद बच्चा है, अब ये अपनी मां के बिन कैसे रहेगा। फिर कहा कि उस बच्चे को अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उस पर यह करम फरमाया कि किसी तरीके से उसे डूबने नहीं दिया, तख्त को हुक्म दिया, उसके ऊपर बच्चे को लाद दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा तैरता हुआ उस तख्त के ऊपर तैरता हुआ किनारे पर आया। किनारे पर आकर कोई जंगल था तो वहां जंगल के जानवरों को हुक्म दिया, मादाओं को, कि जाओ इसको दूध पिलाओ। तो जानवरों ने उसकी परवरिश की, उस पर कोई तकलीफ नहीं आने दी। इस तरह बिन मां के उसे रखा और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी दूसरी मखलूकात को हुक्म दिया कि इसकी परवरिश करो। नाज़ो निअम में उसे पाला गया। तो बताया मलकुल मौत को कि तुम जानते हो बच्चा कौन है जिस पर तुमने बड़ा रहम किया था? कहा नहीं। कहा वो बच्चा नमरूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे संभाला इसको, लेकिन ये जब इसे तख्त व ताज मिला तो ये खुदाई के दावे करने लग गया। 300 साल तक बादशाहत और अगले 300 साल एक मामूली मच्छर ने इसका बेड़ा गर्क किया और इसी से इसकी मौत वाक़ई हुई। दूसरी तरफ आ जाइए, फिरौन, अल्लाह तबारक व तआला ने बादशाह अता फरमाई तो खुदाई का दावा, ये है नाकाम लोग, ये है नाकाम लोग। ये पूरी सीरीज आपको मिलेगी। तो अब जरा देखिए कि फिरौन नाकाम, बज़ाहिर मालो दौलत भी थी, किसी को भी हुक्म दे हर चीज को हासिल कर ले। नमरूद पूरी दुनिया का बादशाह, लेकिन था नाकाम। फिरौन खुदाई का दावा, हर चीज हासिल थी, लेकिन था नाकाम। उसके मुकाबले में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वो दौलत नहीं थी, मूसा अलैहिस्सलाम के पास वो माल नहीं था। बल्कि आप देखें तो मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी देखें, मूसा अलैहिस्सलाम की भी देखें, तो कई आजमाइशें आई। अपने वतन में थे, वहां आजमाइश आई तो छोड़ के मदियन गए, वहां पर शुएब अलैहिस्सलाम की साहबजादी से शादी हुई, फिर आजमाइश आई, आजमाइशें दर आजमाइशें, लेकिन कामयाब अल्लाह के नबी। आज भी कामयाब लोगों की फहरिस्त में आपका नाम आता है। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के खिलाफ सरगर्म अमल रहे और फिरौन बिल आखिर नेस्त नाबूद हुआ, लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी है। इसी तरीके से कारून था, ये मूसा अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार था, करीबी रिश्तेदार था, बड़ा नेक था, तौरात पढ़ने वाला था, तौरात की तिलावत किया करता था, बड़ा नेक था। जब दौलत आई, आंखों पर पर्दे आ गए। जब दौलत आई, आप इससे बाहर हुआ। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे फरमाया, वब्तगी फीमा आताक अल्लाहु दावल आखिरता, फरमाया कि, और फिर इसके बाद ये भी कहा, ये भी फरमाया कि जो तुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाया
तो वला तंस नसीबक मिन दुनिया व अहसिन कमा अहसन अल्लाह, कि जिस तरह मेरे रब ने तुझ पर एहसान फरमाया ना, तो इस तरह तू भी उसकी मखलूक पर एहसान कर और अपने माल में से हिस्सा निकाल। उसने कहा कौन सा हिस्सा, क्या हिस्सा? हालांकि पहले बड़ा नेक था, जब दौलत आई इन्नमा ऊतीतु अला इल्मिन इंदी, इनकार कर बैठा, कहता है ये मेरे इल्म ने मुझे दौलत दी है, ये मेरी क्वालिटीज है, मेरा इल्म है, मैं कोई हिस्सा नहीं दूंगा। और दौलत इतनी कि 40 ऊंटों पर कारून के खजाने की चाबियां लादी जाएं तो 40 ऊंटों पर यह बोझ आता था। लेकिन क्या हुआ कि जब इसने अल्लाह की राह में नहीं दिया, नाकाम था ना, फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, तो फरमाया कि हमने उसको उसके खजाने समेत जमीन में दफन कर दिया। ये कुरान है जो हमें बताता है कि कामयाब लोग कौन होते हैं। व इबादुर रहमान, कामयाब लोग रहमान के बंदे हैं। अल्लज़ीन यमशूना अलल अर्दि हौना, जमीन पर आहिस्तगी के साथ चलते हैं, गुरूर तकब्बुर नहीं करते। व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, फरमाया कि जो ला इल्म जाहिल लोग होते हैं उनके साथ बासो मुबासा नहीं करते, सलाम करते हुए गुजर जाते हैं। ये कामयाब लोग हैं। कामयाब लोग हैं कि जो लोगों से हमेशा अच्छी बात करते हैं। कामयाब लोग हैं, कामयाब लोग हैं कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हैं। ये सारी सिफात रब ताला ने अपने नेक बंदों की, कामयाब बंदों की बयान फरमाई है। अब कामयाब बंदों की जहां बात आती है तो वहां खवातीन की बात भी आती है। आप देखें कि फिरौन कितना बदबख्त, लेकिन रुए जमीन का बदतरीन आदमी, लेकिन उसी की बीवी जिसे हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से याद करते हैं, अल्लाहु अकबर, और ऐसी नेक बख्त, अल्लाहु अकबर। फिर कितनी तकलीफें दी गई, फिर फिरौन ने कितनी तकलीफें दी, यहां तक कि कुरान ये फरमाता है कि फिरौन जब इस आसिया को अजाब देता था, तकलीफें देता था, बाकायदा कीलें ठुंकी गई उनके जिस्म अक़दस पर। तो जब फिरौन तकलीफें देके चला जाता तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर यह करम फरमाता कि उस वक्त तकलीफें से रही होती। फिरौन जब जाता, कुरान कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी आंखों को, उनकी आंखों के सामने जो जन्नत में जहां हजरत आसिया का मकाम था, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें वो दिखा दिया करता। ये होता है ना भाई, अल्लाह अकबर। कामयाब तरीन खातून हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और फिर आप ये देखें, अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना, बड़े वाज़ेह अंदाज में फरमाया, या निसा नबी की लस्तुन्ना का हादिम मिनन निसा, ए नबी की औरतों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर ये कहा जाए, ए मुसलमान औरतों तुम गैर मुस्लिम खवातीन की तरह नहीं हो, तुम्हारा अपना मकाम है, तुम्हारी अपनी बात है, तुम्हें इस्लाम ने इज्जत अता फरमाई है। तो इस तरह खवातीन की भी एक तवील फहरिस्त है। और फिर आप देखें आले बैत अतहार में हमें सय्यदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र मिलता है। अल्लाहु अकबर। भाई भी शहीद किया गया और छोटे बच्चे, 2 बेटे भी शहीद किए गए, पूरा काफिला लूट लिया गया। और अब ज़ैनुल आबिदीन है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बाकी खवातीन हैं और आप हैं।
लेकिन किस हिम्मत के साथ हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इन हालात का मुकाबला किया, तो आज तक आपकी हिम्मत को दाद दी जाती है, आपकी हिम्मत को याद किया जाता है। तो याद रखें कि ऐसे तो तवील फहरिस्त है कि कामयाब कौन है, नाकाम कौन है। कामयाब वो है कि जो अल्लाह ताला उसके रसूल के अहकामात पर चला, और नाकाम वो है कि जिसने अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। और मैं कहूंगा इसी तनाजुर में कि हज़रत सय्यदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कल 10वां रोजा था, आपकी निस्बत से दिन भी गुजरा। एक कामयाब खातून यानी आप देखें कि बिजनेस वूमेन भी है, कारोबारी खातून है और कामयाब तरीन। इसके अलावा यहां पर देखें तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के निकाह में और पूरी जिंदगी मेरे आका अलैहिस्सलाम पर वक्फ की। और ऐसी ज़ौजा मोहतरमा कि जब इस दुनिया से तशरीफ ले गई 10 सने नबवी में, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ऐसा गम तारी हुआ कि उस साल को आमुल हुज़्न कहा गया, गम का साल कहा गया। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अपने कामयाब बंदों की फहरिस्त में जगह अता फरमाए, हमें भी कामयाबी अता फरमाए। ये रोजे भी इसलिए मिले हमें कि लअल्लकुम तत्तकून, हम तकवा इख्तियार करें, हम कामयाब हो जाएं। रोजे इसलिए नहीं मिले कि भूखे प्यासे रहें, सिर्फ भूखे प्यासे रहकर जो दिल चाहे करें, नहीं। रोजे इसलिए मिले कि हम भूखे प्यासे भी रहें और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तकवा भी इख्तियार करें और अपने आप को नेकियों के लिए तैयार रखें, गुनाहों से बचाएं। ये रोजे इसलिए मिले ताकि ऐसा हमारी जिंदगी में हो जाए कि एक महीना जब हम जायज काम अल्लाह की रजा के लिए छोड़ सकते हैं, तो पूरे साल नाजायज काम अल्लाह की रजा के लिए क्यों नहीं छोड़ सकते। ये हमें बाकायदा एक तरबियत फराहम करता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कामयाबी अता फरमाए और अपनी नाफरमानी से और नाकामी से महफूज फरमाए।